नमस्कार बच्चों। आज अपन को पढ़ना है गुडविल, यानी जहाँ पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ था उसके आगे पढ़ेंगे गुडविल का। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लें, वो देखने से आपका बेस सही हो जाएगा। और तुरंत बाद उसके बाद अपन विधियों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि विधियों के द्वारा ही अपन तय करते हैं कि फर्म की गुडविल कितनी है या गुडविल कैसे निकालते हैं। फर्म क्योंकि आदर्श संपत्ति होती है, जी हमने बता दिया कि गुडविल एक आदर्श संपत्ति होती है, स्थायी होती है। यानी अगर हम कह दें उसकी परिभाषा के रूप में तो ये कह सकते हैं, हमने बताया है परिभाषा पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट सी एंड टच, ओनली वी इमेजिन, दैट इज कॉल्ड गुडविल। केवल हम उसका क्या कर सकते हैं, अंदाज लगाया जा सकता है उसको, और केवल विधियों के द्वारा अपन ये तय कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू उसकी कुछ नहीं होती। यानी कुछ नहीं होने का मतलब ये कि उस फर्म की जो मतलब वैल्यूएशन है वो कुछ नहीं होता है यदि हम उसका वैल्यूएशन ये नियमों के तहत ना करें, है ना। तो हमें नियमों के तहत उसका वैल्यूएशन करना है, तभी उसका हमें मूल्य पता चलता है। तो उसकी विधियां जो हैं वो 3 होती हैं कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन उससे पहले यदि हम कब करते हैं, करते क्यों हैं वैल्यूएशन, है ना, इसलिए करते हैं कि या तो कोई नया साझेदार प्रवेश कर जाए फर्म में, तब हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, या जो पहले से साझेदार फर्म को चला रहे होते हैं लेकिन उनके लाभ में कोई परिवर्तन होता है, तब हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, या कोई साझेदार फर्म का समापन कर देता है, दूसरे को बेच देता है वो फर्म, तब हम उस समय गुडविल का निकालते हैं, यानी वैल्यूएशन करते हैं। और या कोई साझेदार ख़त्म हो जाए या मृत्यु हो जाए उसकी, तब उस समय हम ये वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन करने के लिए अपन को पढ़ना है, उसकी 3 विधियाँ होती हैं। तो अपन पढ़ना है गुडविल, यानी गुडविल ख्याति। जो ख्याति होती है उसको निकालने की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन विधियां होती हैं? नंबर 1 की जो विधि होती है वो होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये पहली है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो होती है वो होती है इसका सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो तीसरी उसकी होती है वो होती है पूंजीकरण विधि, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीसरी अपन को पढ़ना है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, ये 3 विधियां हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये जो सबसे पहली है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी 2 प्रकार की होती है। आपने एक सिंपल एवरेज पढ़ा होगा, यानी एवरेज निकालना। एक होता है भारित, यानी वेटेज एवरेज निकालते हैं। तो वो जो वेटेज निकालते हैं अपन, तो उसका है ये प्रोसेस, यानी 2 प्रकार की। एक तो होती है सिंपल और एक वेटेज यानी भारित। तो भारित और साधारण विधि के द्वारा निकालते हैं, लेकिन अधिकांशतः साधारण ही इसमें मिलता है। ओके, इसमें क्या करते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, यानी अधिलाभ निकालते हैं। अधिलाभ के द्वारा फिर जो हम क्रय वर्ष उसमें बताया जाता है कितने वर्ष की क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस क्रय मूल्य का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसमें भी एवरेज अपन करते हैं डिटेल से उसकी चर्चा। सबसे पहले इसका अपन देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड इसमें कैसे निकालेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया कि ये वाली जो मेथड है, इस मेथड में सबसे पहले अपन को क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नंबर 1, उसमें सवाल में दिया गया होगा कि पिछले, जैसे आज हमें वैल्यूएशन करना है गुडविल की, तो पिछले वर्ष यानी पिछले
2 वर्ष भी हो सकते, 3, 4, 5, 6 वर्ष, कुछ भी हो सकता है, जो भी कहा जाए उसके लिए कि पिछले 5 वर्षों के का लाभ इस प्रकार है। यानी जैसे उन्होंने कह दिया 2015 में लाभ 5,000 है, कुछ भी हो, है ना, हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके वो 5 वर्ष तक क्रम से दे देंगे, लाभ क्रम से दे देंगे। फिर उसके बाद उसमें जितने वर्ष का लाभ दिया होगा उन लाभ को जोड़ लिया और उसमें भाग दे दिया उतने वर्ष का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? औसत लाभ प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त? औसत लाभ। तो औसत लाभ अपन करने के लिए उसका फार्मूला है कि अगर एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है अपन को, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है कि सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, है ना, कि वर्षों का लाभ का योग करते हैं और अपॉन करते हैं नंबर ऑफ ईयर या ये कहें यस, नंबर ऑफ ईयर्स, उन वर्षों का लाभ का भाग दे देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। और जब एवरेज प्रॉफिट हमें प्राप्त हो जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं? अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए उसका फार्मूला होगा कि गुडविल बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने जो वर्षों के लिए क्रय किए, जितने वर्षों का उनका दिया रहता है, तो उनके कितने वर्षों के लिए खरीदी है, जैसे उन्होंने कहा कि 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर या 3 वर्षों 5 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर, तो उसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन को एवरेज प्रॉफिट किससे प्राप्त होगा? इससे प्राप्त होगा। और दूसरा गुडविल अपन को निकालना है, तो कैसे प्राप्त होगा? एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई क्या कर दिया? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जिस वर्ष हमने खरीदा है उस वर्ष का अपन उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन को प्राप्त हो जाता है 6। ठीक है, 2 विधियां लेके चलते हैं। ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये इन दोनों का मिक्स रूप है। ये वाला, ये इनको और इनको मिला दिया जाए तो अपन ये कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाती है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है कि सबसे पहले तो अपन सुपर निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है? सुपर प्रॉफिट होता है कि एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर दो सिंपल प्रॉफिट, यानी सामान्य लाभ को अपन माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाता है। अब जब सुपर प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा तो अब गुडविल कैसे निकालेंगे? कि गुडविल निकालेंगे इसकी, यानी कौन सा? नंबर 1 अगर दे दें, नंबर 1 मेथड, नंबर दूसरी मेथड, नंबर तीसरी मेथड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? ये पहली मेथड का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका दूसरी मेथड, यानी दूसरी विधि की मेथड हो जाएगी, है ना। ये भी पहले का है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये पहले का और यहाँ से हो जाएगा ये दूसरे का। ठीक है, तो ये दूसरे का होगा जो, तो वो क्या करेंगे अपन कि इसमें क्या गुडविल निकालना है, तो गुडविल कैसे निकलेंगे? गुडविल बराबर हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या कर देना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? इस विधि से, यानी सुपर
प्रॉफिट विधि से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, गुडविल प्राप्त हो जाएगी। इतनी ये दो विधियां सबसे पहले अपन को करना है। तो ये विधि हो गई और ये विधि हो गई। कभी कभी क्या हो जाता है कि अपन को इस विधि से कह दिया जाता है, तो ये विधि अपन जब ये दोनों पढ़ लेंगे तुरंत बाद अपन इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ते हैं। अब जैसे अगर कह दिया जाए कि 2000, अगर जैसे क्वेश्चन बोल दें कि दो प्रॉफिट, अगर 2016 का प्रॉफिट, 16 का प्रॉफिट हुआ कितना कि 5000 होगा, और 2017 का प्रॉफिट कितना हुआ 6000, और 2018 का प्रॉफिट हुआ 4000, और 2019 का प्रॉफिट होगा कितना 6000। तो आप क्या करना है, ये प्रॉफिट हो गया पिछले वर्षों का फर्म का। तो अब इसमें उन्होंने कह दिया कि 2 वर्षों की गुडविल यानी ख्याति 2 वर्षों की क्रय मूल्य के बराबर है। तो साधारण फर्म का लाभ निम्न प्रकार है, ये होगा। और फिर साधारण लाभ विधि से ख्याति की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जैसे आ जाता है। अब अपन को अगर सिंपल मेथड से ये करना है, उन्होंने कह भी दिया है कि क्या करना है कि औसत साधारण विधि से, इसमें औसत और जोड़ लो पर, औसत साधारण विधि लाभ विधि से ख्याति की गणना कीजिए। अब आपको करना है, तो हमने कौन से फार्मूला अपन को याद रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब जैसे सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, यानी सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट कितना हो गया कि ये फार्मूला अपन ने ये लिखा है, तो तुरंत यहां पर लिखा कि एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हो गया। अब अपन ने देख लिया कि सम ऑफ वो करना है अपन को, तो 5 + 6000 + 4000, यानी 5000 + 6000 + 4000 + 6000 ये कर लिया। और कितने वर्ष में ये गिन लो, 1 2 3 4, यानी 4 वर्ष नीचे आ गए। तो कितने हो जाएंगे कि उन्होंने 12 और 4 16 और 5 21, यानी 21,000 आ गया ये आपका। और 4 का भाग दे दोगे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, लगभग आ गया आपका 5,250 रुपये आ गया। तो जी आपका क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना है आपको गुडविल, तो गुडविल निकालोगे तो फार्मूला क्या लिखोगे, ये वाला फार्मूला लिखोगे, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेज, ईयर्स परचेज है ना, ईयर्स परचेज। अब इसमें क्या करना है अपन को, एवरेज प्रॉफिट कितना आया 52,000
5250 मल्टीप्लाई अपन नंबर्स ऑफ कितने का 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर है। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा आंसर कि 0 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5 5 दूनी 10, यानी आपकी गुडविल कितनी हो गई, गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा 10,500। इस प्रकार अपन को गुडविल निकालना है। ओके, इसके आधार पे कई सवाल होंगे, वो आप लगा लेना। और अगला अपन मेथड पढ़ेंगे, ये भी बता देंगे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, और आगे जो होगा वो कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार।